दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हमारे तरफ यानी कि मिथिला में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम चौड़चन है। तो उसी के सिलसिले में मैं मार्केट गया था, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। क्या त्यौहार है, कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यही दिखाना मेरा मकसद है। तो सबसे पहले जो मिट्टी के बर्तन की दुकान है ना, उसमें हम लोग पहुंचे। मिट्टी के नए बर्तन चाहिए होता है इस त्यौहार के लिए, जिसमें दही जमाया जाता है। तो मैम आप देख रहे होंगे मिट्टी के वो बर्तन खरीद रही हैं। ये मेन मार्केट का सीन है और मार्केट के ठीक किनारे ये मिट्टी की बर्तन की दुकान है, जहाँ पे हम लोग हर एक साल पहुँच के ये खरीदते हैं। खरीद के जब रेट के बारे में पता किया तो हम लोग चौंक गए, क्योंकि पिछले साल का रेट और इस साल का रेट में बहुत ज़्यादा अंतर था। हम लोग सरप्राइज हो गए। फिर उनसे पूछा कि रेट इतना कैसे बढ़ गया, तो वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे भी रेट भरे हुए आ रहे हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे भरे हुए रेट में आपको बेचना पड़ रहा है। फिर उनके बताए हुए रेट का पेमेंट मैंने किया, जितना उन्होंने बताए थे उसमें से 10 रुपये मुझे मैम दिखा रही है, वो वापस हुई है केवल। फिर हम लोग मार्केट पहुंच गए और मार्केट पहुंचते ही ये तिरंगा जो इंडिया का शान है वो लहरा रहा था। तो मैंने लहराते हुए तिरंगा को भी कैप्चर किया। ये कुछ जन्माष्टमी की बधाई देते हुए बैनर दिख रहे हैं जो मेन मार्केट में लगा हुआ है। और फिर से ये देखिए, जो इंडिया का आन बान शान है तिरंगा, वो कैसे लहरा रहा है। और लहराते हुए तिरंगा बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत ज़्यादा हाइट पे, शायद 108 फीट की हाइट पे ये लहरा रहा है। और पूरे उत्तराखंड का शायद सबसे हाईएस्ट लेवल पे ये है, सबसे ऊंची तिरंगा में से एक है। ये मेरे मार्केट का मेन सीन है जो इंट्रेंस का है। फिर हम लोग मार्केट के अंदर पहुंचते हैं, देखिए। और यहाँ हंसराज डेयरी, जी हाँ दोस्तों, रुद्रपुर का सबसे जाना माना ये शॉप है, जहाँ दूध से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट आपको उचित रेट में और बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल जाता है। ये कुछ दही है, मैंने यहाँ से कुछ सामान खरीदा, खोया खरीदा मेनली। ये भैया तौल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद जो पास में ही था ना, शहर का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में से एक, 5 मंदिर, वहाँ भी मैं गया और वहाँ का सीन भी मैं बाहर से ही कैप्चर किया है। फिर ये है मंदिर। और यहाँ से मेन मार्केट में मैं पहुँच गया, जहाँ पे मुझे और कुछ सामान खरीदना है। तो खरीदते हुए मैंने पहुँचा मंगलम स्वीट के शॉप पे। जी हाँ दोस्तों, स्वीट भी लेना था। तो मंगलम स्वीट में मैं पहुँचा और ये उसका बिल्डिंग है जो कुछ साल पहले आग से खराब हो गया था, आग लग गया था इसमें, लेकिन फिर से उन्होंने रीबिल्ड कर लिया और बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट करके बनाए हैं इस शॉप को। ये मेन मार्केट का सीन है। सुबह सुबह का वक्त है तो ज़्यादा भीड़ आपको अभी नहीं दिख रहा होगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गणेश पूजा सामने है। फिर मैं मिठाई की दुकान में पहुंचता हूं और मिठाई देखिए कितने तरीके के यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे एक से बढ़ के एक। रेट हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से यदि देखें तो रेट ज़्यादा भी नहीं है। तो यहीं से मैंने मिठाई शॉपिंग किया, मिठाई खरीदारी किया। जब मार्केट पहुंचा तो फ़ोन पहुंचा था कि मेरे लिए भी आप कुछ मिठाई लेके आना। तो फिर भगवान के लिए मैंने लड्डू लिया, बच्चों के लिए भी कुछ लिया। ये देखिए गिफ्ट पैक उन्होंने बना कर रखे थे, कितना प्यारा लग रहा है ना ये। तो ऐसे ही मंगलम स्वीट्स फेमस नहीं है शहर में, बहुत बढ़िया इनका क्वालिटी होता है, रेट भी वाजिब होता है और दुकान भी बहुत बड़ा है। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, ये देखिए। ये बेकरी वाला एरिया है, बेकरी है यहाँ इस साइड में। मैंने पूरे दुकान की फोटो बना और वीडियो दोनों ही लिया है। ये देखिए छत को उन्होंने कुछ इस हिसाब से डेकोरेट किए हैं, अच्छा लग रहा है पूरा ओवरऑल यदि आप देखें तो। फिर से ये स्वीट कॉर्नर, और स्वीट कॉर्नर पे अलग अलग तरीके के मिठाई लगे हुए हैं। ये टैग आप देख रहे हैं, इसमें मिठाई का नाम और रेट भी लिखा हुआ है। तो रेट आप देख रहे होंगे, 600 से लेके 700 के आसपास का रेट यहाँ पे अमूमन हर एक मिठाई का है। 660, 600, 580, इसी हिसाब का किलो का ये रेट है। लेकिन यहाँ का स्वीट फेमस है, घी में बनाया जाता है, तो थोड़ा रेट भी हाई रहता है, लेकिन क्वालिटी बहुत बेस्ट होता है इसका। फिर मैंने कुछ अपना फ़ोटो भी यहाँ शूट किया, अपना वीडियो भी शूट किया, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं भी इसी शॉप में हूँ महाराज। कैमरा भी मेरे हाथ में है, तो मैंने कुछ फ्रंट कैमरा से अपना वीडियो लिया। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बिस्कुट्स के कुछ
सेगमेंट रखे गए हैं पीछे। फिर मैंने शॉपिंग करके दुकान से बाहर निकला और ये देखिए मैंने जो मिठाई लिया है तो इस थैले में उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने थैले में मिठाई ले लिया। फिर उसके बाद घर से फ़ोन आता है कि कुछ सब्ज़ी भी ले आना, तो सब्ज़ी मंडी पहुंच जाता हूं जो पास में ही था। और सब्ज़ी मंडी में कुछ सब्ज़ी खरीदता हूं। सब्ज़ी के रेट भी बहुत बढ़े हुए हैं आजकल। ये परवल जो आप देख रहे हैं ये 30 रुपये का पाव, यानी कि 120 रुपये का किलो अभी मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़ा हुआ रेट है। फिर उसके बाद पहुंचता हूं मैं फ्रूट्स के शॉप के तरफ। कुछ फ्रूट भी लेने हैं, तो दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा फ्रूट मैं लेता हूँ और क्या उसके रेट हैं। सबसे पहले मैं खरीदता हूँ दोस्तों सेब। देखिए कितने प्यारे प्यारे सेब हैं इसमें, सुर्ख लाल, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है ये ना। और साइज भी मीडियम है, तो मैंने यहीं से चूज़ किया। यहीं से मैंने भैया को बोला कि मुझे सेब दे दो, तो उन्होंने मैंने आधा किलो सेब लिया था। और ये रेट जो आप इसका देख रहे हैं वो 100 रुपये का किलो मिला है मुझे, यानी कि 100 रुपये का 1 किलो। मैंने आधा किलो लिया तो 50 रुपये मुझे पे करना पड़ा। फिर उसके बाद पहुंचता हूँ दूसरे फ्रूट की शॉप पे और यहाँ से मैं खरीदता हूँ नाशपाती। केला भी यहाँ रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा केला किसी और दुकान से लूँगा, तो यहाँ से मैंने केवल नाशपाती खरीदा, जो मुझे सेब से भी थोड़ा सा महंगा मिला। सेब जहाँ 100 रुपये का किलो है, वहीं पे नाशपाती मुझे मिला है 120 रुपये का 1 किलो। नाशपाती भी फ्रेश था, छोटे साइज में था। फिर उसके बाद पहुंचता हूँ केले वाले दुकान पे। यहाँ पर केले भी बहुत बढ़िया है, देखिए साइज भी बहुत बढ़िया, फ्रेश है, पका हुआ है, किसी में कोई दाग धब्बा नहीं। तो केले का रेट मैंने जब पता किया तो वो मुझे बता रहे थे वो 50 रुपये का दर्जन है। तो 50 रुपये दर्जन के हिसाब से मैंने केला 1 दर्जन खरीदा। फिर सारी खरीदारी पूरा करने के बाद ये देखिए थैला भर सा गया। और इसके बाद मैं निकलता हूँ, हेलमेट पहन लिया पहले ही, अपने बाइक के तरफ, और बाइक पे बैठ के मैं घर को निकलता हूँ। अब ये देखिए मैं घर पहुँच रहा हूँ, शॉपिंग करके घर में पहुँच गया। और बाइक को मैंने यहीं घर के आगे पार्क किया, पहले बंद कर दिया। उसके बाद स्टैंड पे बाइक को खड़ी करके अब अपने घर के अंदर आऊँगा। खरीदारी पूरा थैला हो गया और खरीदारी करने में टाइम भी लग गया, क्योंकि वीडियो भी मैं बना रहा था, तो घर से फ़ोन आने लग गया, लेट क्यों हो गया। फिर आके देखता हूँ कि मैम पूजा की तैयारी में लगी पड़ी है, यहाँ प्रसाद होनी जा रही है जो गुजिया का प्रसाद होता है। तो गुजिया का प्रसाद मैम यहाँ बना रही है। और फिर मैंने देखा कि यार अंधेरा अंधेरा लग रहा है, कारण क्या है, तो मुझे पता चला कि घर में 2 बल्ब के होल्डर हैं, जिसमें से एक बल्ब खराब हो रखा है। फिर मैं भाग के जाता हूँ, एक बल्ब खरीद के लाता हूँ, ताकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो जाए। अंधेरे में वीडियो अच्छा नहीं बनता है। तो मैम यहाँ प्रसाद बुनी रही थी, तो इसी बीच में होल्डर को चेक किया तो होल्डर सही था, बल्ब खराब था उसका। फिर मैं भाग के जाता हूँ और ये देखिए बल्ब में चेंज करता हूँ। मैंने पहले आयुष को बोला आयुष तुम चेंज कर लो, फिर वो बोला नहीं मैं नहीं चेंज करूँगा, आप ही करो, मैं मुझे वीडियो में नहीं होना। फिर मैंने चेंज किया और आयुष वीडियो बनाने लग गया। तब तक देखिए उजाला भी ठीक ठाक हो गया और वीडियो क्वालिटी पहले से थोड़ा बेटर हो गया उजाला होने की वजह से। मैम यहाँ गुजिया की प्रसाद बना रही है अकेले ही, वो यहाँ तक काम करती आई, हालांकि बाद में आयुष भी साथ देता है। ये देखिए जो मिट्टी का बर्तन मैंने मार्केट से खरीद के लाया था, उसमें दही कितना बढ़िया जमा हुआ है। मिट्टी के बर्तन को धो के हमने दही जमाई है, दही भी बहुत बढ़िया जमा है। जिनसे रोज़ दूध लेता हूँ वही दूध है, गाय का दूध है ये, भैंस का नहीं है। गाय का दूध भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, हालांकि रेट इसका भी 60 रुपये का लीटर है। फिर देखिए यहाँ हम गुजिया बनाने लग गई और गुजिया बना बना के यहाँ रख रही हैं। और इस काम में आयुष भी मैम का हाथ बटा रही हैं, हालांकि वो कैमरे में नहीं आया, लेकिन है वो भी साथ दे रहा है। ये देखिए इस हिसाब से पहले पूरी जैसा बेल लेती हैं, उसी के बीच में थोड़ा सा ये जो अभी प्रसाद भून रही थी वो रख दी। और ये देखिए सांचा है, ये सांचे से इसको बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा पूरी होता है उसको इस हिसाब से काट लेते हैं, तो गुजिया बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये देखिए तैयार हो गया गुजिया। अब इसको यहाँ पे रखा जाता है, बाद में इसको भुना जाएगा। और मैंने पूरी बेलने की बात किया था आपसे, तो इस तरह से पहले कुछ मैम पूरी बेलती हैं, फिर उसका गुजिया बनाती हैं, इसी में वो प्रसाद रखा जाता है। फर्श पे ही बैठ के सारा काम हो रहा है, क्योंकि इस त्यौहार का
जो बर्तन है वो भी पूरा अलग होता है, चूल्हा भी अलग होता है, और किचन में हालांकि प्याज लहसुन सब बनता है, इसलिए वहाँ पे नहीं बना के ये घर में बैठ के बना रही है। ये देखिए फिर से मैम दिखा रही कि एक बार फिर से दिखाओ गुजिया कैसे बनाया जाता है। मैं ये इसलिए दिखाता हूँ, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कैसे गुजिया बनता है, लेकिन ढेर सारे मेरे यूट्यूब फैमिली आउट ऑफ कंट्री से हैं जिनके लिए ये नया आइटम है, वो उन्होंने शायद नहीं देखा हो इस तरह का, तो उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए गुजिया जो बना के अभी स्टोर किया हुआ था, रखा हुआ था न्यूज़पेपर पे आप देखे थे, उसी को एक एक करके मैम चूल्हे पे तल रही है, भून रही हैं, और भुनने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जो प्रसाद में चढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका प्रसाद चखेंगे। तो ये तब तक भुना जाता है जब तक थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश नहीं हो जाता है। रिफाइन में भून रही है मैम, घी में नहीं, रिफाइन में ही भुना जा रहा है। रिफाइन में भी अच्छा लगता है, लेकिन घी में भुनने का स्वाद थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन हम लोग रिफाइन में ही इसको भून रहे हैं। ये देखिए छोटा सा जो आप गैस का चूल्हा देख रहे हैं, ये भी अलग ही है, और ये साल में एक ही दिन निकलता है, इसी के दिन, इसी त्योहार के दिन, जिसका नाम चौड़चन है। हालांकि इसका हिंदी यदि मैं कहूँ तो चतुर्थी चंद्र बोला जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा का पूजा है और शाम के वक्त पूजा किया जाता है। आपने उगते सूर्य और डूबते सूर्य के पूजा के बारे में खूब सुना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में मनाया जाता है। बिहार और पूर्वांचल के एरिया में, अब तो देश से विदेश तक में भी सूर्य देवता की पूजा होने लग गई है, जिसका नाम छठ पूजा है। लेकिन चंद्रमा की पूजा मिथिला के रीजन में ही मनाया जाता है, और हम लोग चूँकि मिथिला से ही बिलोंग करते हैं, तो चाहे मिथिला से हज़ारों किलोमीटर दूर क्यों न रहूं, लेकिन अपनी इस परंपरा को निभाते ज़रूर हैं, और निभाना भी चाहिए, ताकि बच्चों को भी इस त्यौहार के बारे में पता चल सके। और वीडियो के माध्यम से मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि इस तरह का एक त्यौहार होता है आपको भी पता चल सके, और इस त्यौहार में क्या क्या होता है मैं यही आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तो मैम पूरे दिन की व्रत में हैं, और पूजा को शाम को पूजा होने के बाद भगवान को ये प्रसाद चढ़ाने के बाद ही वो व्रत तोड़ेंगी। तो ये देखिए हल्का हल्का ब्राउनिश होने लग गया है, तो ये मैम गुजिया तैयार करके बाहर रख रही हैं। और गुजिया तैयार होने के बाद थोड़े थोड़े, बर्तन थोड़ा छोटा है तो इसलिए कई बार में ये गुजिया जो है तैयार होगा। उसके बाद अब शाम का वक्त होने वाला है, तो देखिए जितना हमने तैयारी की थी वो अपने छत पे जाके कुछ इस हिसाब से पूजा करते हैं। सभी प्रसाद जो है चंद्रदेव यानी कि भगवान चंद्रमा की पूजा के लिए हमने छत पे इस हिसाब से रखे हुए हैं, और यहाँ पे ढेर सारे गमले भी रखे हुए हैं देखिए। और ये वीडियो आयुष ने कैप्चर किया है, तो उसने देखिए आसमान का भी फोटो लिया, क्योंकि हल्की हल्की बारिश सी होने लग गई थी, बादल काले काले आने लग गए थे, तो ये लोग डर गए कि कहीं जोर से बारिश ना आ जाए। जोर से बारिश आने पे पिछले साल जैसे बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने घर के अंदर ही पूजा किया था। ये मेरी छोटी सी बागवानी है, जो मैं बीच बीच में आपसे शेयर करता रहता हूँ। और ये है दोस्तों पूजा। अब एक एक करके हर एक जो हमने प्रसाद बनाया हुआ है चंद्रदेव को अर्पण करेंगे। और मैं चूंकि ड्यूटी में था, तो मैं इसमें शामिल नहीं हो पाया, वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला। और ये दही जो मिट्टी के बर्तन में हमने जमाए हुए हैं, वो भगवान को अर्पित करते हुए आपको दिख रही होंगी। तो इसी हिसाब से ये चंद्रमा की पूजा हम लोग करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज से पहले आपने इस तरह का पूजा कभी देखे या सुने थे, ये भी मुझे बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कई दिनों की तैयारी के बाद ये पूजा कंप्लीट होता है, और इस तरह से पूजा होता है। भगवान को अर्पण करने के बाद हम लोग प्रसाद चखते हैं, और खुशी खुशी उनको भी बांटते हैं जिन्होंने इस तरह का पूजा नहीं किया होता है। और हमारे तरफ जहाँ मैं रह रहा हूँ वर्तमान में, वहाँ शायद मैं इकलौता बंदा हूँ मिथिला का, तो शायद मैं अकेला ही कर रहा हूँ, तो प्रसाद सभी से बांटना तो बनता है।
एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत